Good morning, students. I am Ramesh Sharma. Today, I am going to teach you a poem written by Subramania Bharti. The name of the poem is Wind. This poem tells us that if we are weak and frail, we will be kicked by everyone. So, we have to be strong if we want to brave others. Now, let me start the poem. Wind comes softly, don't break the stir of windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. यहां पर जो पॉइंट है, विंड को संबोधन कर रहा है, विंड को कह रहा है कि हे हवा, हे विंड, कम सॉफ्टली, आप जरा सॉफ्टली आइए, जरा प्यार से आइए, जरा धीरे से आइए, नहीं तो क्या हो जाएगा। डोंट ब्रेक द स्टर ऑफ द विंडो, मेरी खिड़की के शटर यानी कि दरवाजे मत तोड़िए। अगर हवा जोर से आएगी तो वो विंडो के शटर यानी दरवाजों को तोड़ डालेगी। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पोइट की टेबल के ऊपर पेपर्स रखे हुए हैं, अगर विंड तेज आई तो वो उसके पेपर्स को स्कैटर कर देगी। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, मेरी सेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी हुई हैं उनको स्कैटर मत करो। यानी जो हवा थी वो काफी तेज आई और उसने पोइट की विंडो के ऊपर रखे हुए जो पेपर्स थे, जो पोइट की टेबल के ऊपर रखी हुई जो चीजें थी, जो बुक्स थी, उन सबको उसने स्कैटर कर दिया है, बिखेर दिया है। इसीलिए जो पोइट है यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि हे विंड, कम सॉफ्टली, आप जरा धीमे से आइए। देयर लुक व्हाट यू डिड थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रोट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। देयर लुक, क्या देखो ना, देखो वहां, देखिए उधर आपने क्या कर दिया है। देयर, देखिए वहां पर। लुक व्हाट यू डिड, देखो क्या कर दिया तुमने। व्हाट यू डिड, क्या कर दिया तुमने। यू थ्रू देम ऑल डाउन, जितनी चीजें मैंने पीछे नाम लिया सब चीजों का, तुमने उन सब चीजों को फेंक दिया है। क्या किया तुमने ये। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, मेरी जो पुस्तकें रखी हुई थी मेरी टेबल के ऊपर, मेरी शेल्फ के ऊपर जो पुस्तकें रखी हुई थी, तुमने उन सबको फाड़ दिया। यू ब्रोट रेन अगेन, चलो और तो छोड़ो, तुम फिर बरसात भी लेके आ गए अपने साथ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चतुर हो, तुम गरीबों के ऊपर मजाक करती हो, गरीबों का मजाक करती हो। यहां पर जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि जो विंड है वो गरीबों का यानी कि जो पुअर हैं, जो वीक हैं, उनका उपहास उड़ा रही है। और थ्रू विंड, इस विंड के थ्रू पॉइंट ये कहना चाहता है कि इस लाइफ के अंदर जो भी गरीब व्यक्ति है, जो भी कमजोर व्यक्ति है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हेयर द विंड जो है वो एडवर्सिटीज एंड डिफिकल्टीज का सिंबल है कि हमारे जीवन के अंदर जो विंड है वो एडवर्सिटीज और डिफिकल्टीज को लेके आई है। यानी कि विंड जो ये दिखाना चाहती है कि हमारे जीवन के अंदर एडवर्सिटीज एंड डिफिकल्टीज आती रहती हैं। सो वी शुड ब्रेव दोज डिफिकल्टीज एंड एडवर्सिटीज। इन नेक्स्ट स्टैंजा, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. अब पोइट इस स्टैंजा के अंदर कितनी सारी कमजोर चीजों की, वीक चीजों की गिनती करता है कि किस प्रकार से वो कमजोर चीजें जो हवा के द्वारा बिखेर जाती हैं, हवा के द्वारा, विंड के द्वारा उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कहते हैं जो टूटने योग्य थे, जो कमजोर थे, डहते हुए, क्रम्बलिंग, डहते हुए जो घर थे। क्रम्बलिंग डोर्स, वो जो कमजोर दरवाजे थे, जो डहने योग्य दरवाजे थे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होते हैं बीम, आज के आधुनिक युग में उनको बीम कहा जाता है, लेकिन यहां पर जो राफ्टर्स हैं, यहां पर राफ्टर्स का मीनिंग है कि जो पुराने टाइमों में हमारी छत के ऊपर एक मोटी लकड़ी चढ़ाई जाती थी जिसको हम बोलते थे सतीर। वो जो सहतीर था उसको राफ्टर कहा गया है कि जो क्रम्बलिंग राफ्टर्स थे, जो हमारे कमजोर स्थिर थे। क्रम्बलिंग वुड्स, टूटती हुई जो लकड़ियां थी। क्रम्बलिंग बॉडीज, कमजोर शरीर वाले व्यक्ति।
क्रम्बलिंग लाइव्स, वो जीवन जो कमजोर हो चुके हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स, वो दिल जो बिल्कुल ही टूट चुके हैं, जो दिल कमजोर हो चुके हैं, जो कमजोर दिल वाले व्यक्ति हैं, यहां पर उनकी बात की गई है। द विंड गॉड विनोज एंड कर्सेस देम ऑल, यहां पर इसने कहा है कि जो विंड गॉड है, जो हवा का देवता है, यानी कि जो हवा है, विनोज, उनको छांट कर अलग कर देती है, एंड कर्सेस देम ऑल, उन सबको क्रश कर देती है, कुचल देती है। यहां पर जो इसने कहा है विंड गॉड विनोज, ये जो विनोज वर्ड है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। विनोज क्या होता है? वैसे विन्नो को हिंदी बोलते हैं छाछ। अब छाछ क्या है? छाछ एक उपकरण है जिसके द्वारा हम शैफ में से ग्रेन को अलग किया करते थे ओल्ड टाइम्स के अंदर। ओल्ड टाइम्स में क्या होता था, जो फार्मर होते थे वो उनके खेत में एक ढेर बना देते थे, उस ढेर के ऊपर फिर वो उसको विंड के द्वारा उस शैफ को और ग्रेन को अलग किया करते थे। उनको अलग करने जो उपकरण होता था उसको बोलते थे छाछ। तो छाछ के द्वारा उसको अलग करते थे। तो विंड गॉड के माध्यम से दिखाया गया, जो विंड गॉड है वो यहां पर छाछ बरसाने का काम कर रहा है, जिसके द्वारा जो लोग स्ट्रोंग है, यानी जो ग्रेन है उसको स्ट्रोंग दिखाया गया है, और जो शैफ है उसके अंदर उसको कमजोर दिखाया गया है, वो उनको उसमें से छांट कर अलग कर देता है अपने छाछ के द्वारा। विंड गॉड विनोज एंड कर्सेस देम ऑल। नेक्स्ट अंदर, he will not do what you tell him, so come let's build strong homes, let us joint the door firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast। अब जो पॉइंट है यहां पर विंड को रिक्वेस्ट करके थक चुका है, उसने देख लिया कि जो विंड है मेरी बात तो मानती नहीं, उसने उसका कम सॉफ्टली, वो नहीं सॉफ्टली आई। उसने कहा देखो व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या क्या कर दिया है, उसने फिर भी उसकी नहीं सुनी। तो इसलिए पोएम कहता है कि भाई यहां बात नहीं बनेगी। ही विल नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे। जैसे घातक फिल्म में जो कातिया होता है वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन तभी वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आता है सन्नी देओल के रूप में, और वो उस कातिया के साम्राज्य को तहस नहस कर देता है। सो कहता है ये जो हवा है यहां पर, इसी प्रकार ये दुष्ट का काम कर रही है, और जो गरीब लोग हैं उनका बहुत नुकसान कर रही है। इसी प्रकार हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सो कम, आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हम विंड को चांस ही क्यों दे, हम ऐसे लोगों को चांस ही क्यों दे। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आइए हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अब हम अपने दरवाजों को फर्मली जॉइंट करें, अच्छे से उनको बंद कर दें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, ऐसी प्रैक्टिस करें, ऐसी एक्सरसाइजेस करें, ऐसे कार्य करें जिससे हमारी बॉडी मजबूत हो जाए। मेक द हार्ट स्टैंडफास्ट, और अपने दिलों को मजबूत कर लीजिए, अपने हार्ट्स को मजबूत कर लीजिए, ताकि कोई आपके दिलों को तोड़ ना सके और आपके दिल कमजोर होकर किसी के सामने अपनी कमजोरी का प्रस्तुतिकरण ना करें। नेक्स्ट है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ऐसा कीजिए, यही कीजिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, जो विंड है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। ये कहता है कि जो हमारी एडवर्सिटीज हैं, जो हमारी डिफिकल्टीज हैं, अगर हम उनके दोस्त बन जाएं, उनको सहन करना सीख जाएं, तो हमारा वो क्या बिगाड़ देंगी, तो वो हमसे डर के अपने आप ही भाग जाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिस। यहां पर जो विंड है वो क्या करती है, ब्लो आउट वीक फायर्स, कमजोर अग्नियों को बुझा देती है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक आप लगा दो बाहर, तेज हवा आए तो उस दीपक को बुझा देगी, लेकिन वो क्या करती है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिस। जो ताकतवर आग है, जैसे जंगल की आग होती है वो ताकतवर आग होती है, वो उसको और जोर से फ्लोरिश करती है, उसको लहराने में मदद करती है, उस आग को और भड़काने में मदद करती है। ठीक इसी प्रकार यदि आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो डिफिकल्टीज और एडवर्सिटीज भी आपकी दोस्त बन जाएंगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। जो हमारी डिफिकल्टीज हैं और एडवर्सिटीज हैं उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। अगर आप उनसे दोस्ती कर लोगे तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी हर दिन प्रशंसा करते हैं। इसीलिए यहां पर कहता है
कि हमें अपनी स्पीड से, अपने हार्ट से कभी भी किसी को अपनी वीकनेसेस नहीं दिखानी चाहिए। हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर उभरना चाहिए ताकि कोई भी हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। अगर हम अपनी बॉडी से, अपने हार्ट से, अपनी सॉइल से किसी प्रकार से भी हम अपनी कमजोरी को दिखाते हैं तो लोग हम पर हावी हो जाएंगे और हमारा नुकसान करेंगे। लेकिन यदि हम लोगों को मजबूत दिखाई देंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब मैं आपको कुछ इसके अंदर उपयोग होने वाली जो डिवाइसेज हैं वो बताता हूं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन में आता है विंड कम सॉफ्टली। जब हम किसी अदृश्य वस्तु या जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसको हम पुकारते हैं, उसको संबोधन करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, तो वहां पर हमारी जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है एनाफोरा। तो यहां पर पोएट ने सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया है वो है एनाफोरा। यहां पर एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड इज डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो। कॉन्टिन्यूअस 3 लाइन्स के अंदर डोंट, डोंट और डोंट का इस्तेमाल किया गया है। डोंट, डोंट, डोंट का इस्तेमाल जो यहां पर हुआ है, सॉरी, जो मैंने पहले एनाफोरा कहा था वो एनाफोरा नहीं था, वो था हमारा एनाफोरा जो है वो इन लाइनों में बनता है डोंट, डोंट और डोंट में। इनमें तीनों में कॉन्टिन्यूअस 3 लाइन में जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो है एनाफोरा। ठीक है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है हमारी वो है रिपीटिशन। स्टांजा नंबर 3 के अंदर क्रम्बलिंग, 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 इसको मैनी टाइम रिपीट किया गया है और जब हमारा कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो होती है रिपीटिशन। हमारी जो थर्ड पोएटिक डिवाइस है वो है विंड विनोज। WW का जो इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट वर्ड के अंदर वो है हमारी एलिट्रेशन। इस प्रकार से इसके अंदर ये हमारी जो है ये 3 पोएटिक डिवाइस थी जिनको मैंने आपको यहां पर बताया है। हाँ, जो फोर्थ है इसके अंदर वो है पर्सोनिफिकेशन। यहां पर विंड को इस प्रकार से पुकारा गया है जैसे वो कोई लिविंग बीइंग हो। इसको किसी ह्यूमन की तरह पुकारा गया है, जैसे इसने कहा कि विंड कम सॉफ्टली, कि हे हवा आराम से आइए। फिर वो कहता है देयर लुक, देखो तुमने क्या किया, जैसे वो किसी पर्सन को कह रहा हो। फिर वो कहता है ही विल नॉट डू, वो उस हवा को ही कहकर पुकार रहा है। तो यहां पर पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार जो आपके विंड पोएम है ये कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पोएम पसंद आई, पोएम की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।